अब देखो, इसमें देखो पी, क्यू और आर, इसकी हमें ये रोज़ बनानी है। आपके ये 8 आया है, यानी 8 पंक्तियाँ इसमें बनेगी। तो पहले पंक्ति में 4 टाइम ट्रू लिखा जाएगा और 4 टाइम फॉल्स लिखा जाएगा, और दूसरे चर के नीचे पहले चर के आधे ट्रू और आधे फॉल्स लिखे जाएंगे। 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, इस तरह से। और तीसरे चर के नीचे दूसरे चर के आधे लिखे जाएंगे, 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स। इस तरह से ये 8 पंक्तियाँ बनेंगी। ठीक है, ट्रुथ टेबल बनाने का तरीका यही है। अब हमें इस युक्ति आकार की वैधता की जांच करनी है। तो हमने पहले पी क्यू आर की ट्रुथ वैल्यू हमने निकाल ली है। इनके आधार पर हम अब इस युक्ति आकार की ट्रुथ वैल्यू ज्ञात करेंगे। पहला आधार वाक्य आपका है P इम्प्लाइज Q, तो ये P इम्प्लाइज Q लिख दिया। उसके बाद में दूसरा आधार वाक्य है Q इम्प्लाइज R, और कंक्लूजन आपका P है, तो ये P लिख दिया। अब इनके आधार पर इनकी ट्रुथ वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले है P इम्प्लाइज Q। तो आपको मैंने कल ये जो सिंबल हैं इनकी परिभाषा बताई थी। अब P इम्प्लाइज Q में P ट्रू है और Q ट्रू है, इसको हमें इस रूप में लिखा गया है, हमने लिखा है, जो कि आपकी युक्ति का पहला आधार वाक्य है। ये अपादान आकार का तर्क वाक्य है, यदि तो आकार का तर्क वाक्य है। इसकी शर्त या क्या है? इसकी शर्त कि इसका यदि भाग ट्रू हो और तो भाग फॉल्स हो तो ही ये फॉल्स होता है, अन्यथा बाकी सभी परिस्थितियों में ये असत्य होता है। अब इसका इफ़ पार्ट ट्रू है, देन पार्ट ट्रू है, तो कंक्लूजन भी इसका ट्रू में ही आएगा। ठीक है, अब इसमें देखो कहाँ पर ट्रू और फॉल्स है। ये तीसरी पंक्ति में इफ़ पार्ट ट्रू है और देन पार्ट फॉल्स है, तो ये आपका फॉल्स आ गया। इसमें भी इफ़ पार्ट ट्रू है देन पार्ट फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स आ गया। बाकी सभी परिस्थितियों में ये देखो ट्रू है, बाकी सभी परिस्थितियों में ये ट्रू ही आएगा। तो आपको हमेशा इसकी कंडीशन और इसका जो रूल है, इसका जो नियम है, वो आपको ध्यान में रख करके इन दोनों के आधार पर इसकी ट्रुथ वैल्यू ज्ञात करनी है। दूसरा आपका है Q इम्प्लाइज R। Q इम्प्लाइज R ये है। अब इन दोनों के आधार पर इसकी ट्रुथ वैल्यू रखनी है, Q इम्प्लाइज R की रखनी है। दोनों ट्रू हैं तो ये भी ट्रू है, इसका इफ पार्ट ट्रू है और R का ट्रू देन पार्ट फॉल्स है, तो ये आ जाएगा फॉल्स। इसी तरह से देखो ट्रू और फॉल्स वाली रो, ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। बाकी सभी आपके ट्रू हैं। ठीक है, तो इस रूल को ध्यान में रख करके आपको करना है। कंक्लूजन आपका P वापस है, तो P की जो वैल्यू आपने यहाँ लिखी है वो वापस यहाँ से उठा करके यहाँ लिखनी है, सेम लिखनी है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब आपको इस ट्रुथ टेबल के आधार पर इस युक्ति आकार की वैधता की जांच करनी है कि ये युक्ति वैलिड है या इनवैलिड है। तो इसमें आपका पहला आधार वाक्य ये है, दूसरा ये है। देखो P इम्प्लाइज Q आपका पहला आधार वाक्य है, Q इम्प्लाइज R आपका दूसरा आधार वाक्य है। इन दोनों के आधार पर ये कंक्लूजन निकला है। अब वैधता की जांच करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि पहला आधार वाक्य और दूसरा आधार वाक्य सत्य हो और कंक्लूजन अगर असत्य में आता है तो आपकी ये ट्रुथ टेबल या ये युक्ति आकार इनवैलिड हो जाता है। तो इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा दोनों आधार वाक्य ट्रू और कंक्लूजन अगर फॉल्स आता है तो युक्ति इनवैलिड हो जाएगी, अन्यथा ये युक्ति वैलिड होती है। तो इसमें रो नंबर 4 में 5th में 1 2 3 4 5 5th में आपके दोनों आधार वाक्य ट्रू बताए गए हैं, कंक्लूजन फॉल्स में आया है, तो ये युक्ति आपकी इनवैलिड या अवैध आकार की है। यानी आप लिखोगे कि रो नंबर 5 आर शोन बाय इनवैलिड। ठीक है, इस तरह से हमें युक्तियों की वैधता की जांच कर सकते हैं। एक ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल लो जहाँ पर कोई युक्ति वैध आकार की है।
जैसे ये है दूसरी युक्ति, पी वेल क्यू, इसका दूसरा आधार वाक्य है नेगेशन पी, कंक्लूजन आपका है क्यू। इसमें वेरिएबल देखो दो ही हैं, तो ये 2 की पावर रख करके हमने ये 4 आ गया, 2 × 2 4। अब हमने P और Q में, पहले P में हमने 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स वैल्यू रखी है, इसका आधा हमने Q में 1 बार ट्रू 1 बार एड। ये तो हर ट्रू टेबल में इस तरह से आपको बनाना ही है। अब पहला आधार वाक्य आपका है P वेल Q, ये दूसरा आधार वाक्य नेगेशन Q और कंक्लूजन आपका Q। अब इस ट्रू टेबल की हम वापस व्याख्या करेंगे। पहले P वेल Q हमें चाहिए, तो P Q की वैल्यू आपके पास में है। वेज की परिभाषा या रूल आपको ध्यान में आना चाहिए कि ये वियोजन आकार का तर्क वाक्य है। ये कब असत्य होता है? जब इसके दोनों घटक असत्य होते हैं तभी ये असत्य होता है, बाकी सभी परिस्थितियों में ये सत्य होता है। ठीक है, तो आपके ये दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स हैं, बाकी सारे ट्रू हैं। नेगेशन P निषेधात्मक तर्क वाक्य का भी मैंने आपको बताया था कल रूल, कि जो P में वैल्यू दी गई है उसका विपरीत नेगेशन P होगा। जैसे P ट्रू में आया है तो नॉट P फॉल्स में आएगा, P फॉल्स में है तो नॉट P ट्रू में होगा। और Q की वैल्यू जो यहाँ दी है हम वापस यहाँ हमें लिखनी है। अब इसकी वैधता की जांच करने के लिए हमें ये देखना है कि ये पहला आधार वाक्य है आपका P वेल Q, दूसरा आधार वाक्य आपका नेगेशन P है, ये आपका कंक्लूजन है। अब इसमें आप देखो